Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy, वापी। So student, जैसा कि लास्ट लेक्चर पार्ट 6 में हमारा जो टॉपिक चला जिस पर हमारा डिस्कशन चल रहा था वो था स्टैकोमेट्रिक रिएक्शन एंड कैलकुलेशन लाइक मास एंड वॉल्यूम रिलेशन एंड उनके बेस पर न्यूमेरिकल मीन्स यहाँ पर इस पॉइंट में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन दे रहा है तो उसके बेस पर उन रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मास उनके वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उनसे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं क्योंकि पॉइंट जो चल रहा है बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बोर्ड के न्यूमेरिकल हमने करा दी। उसी के बेस पर एक्सरसाइज के लास्ट देखा जाए तो 2 न्यूमेरिकल हैं जो मोलैरिटी प्लस स्टैकोमेट्रिक दोनों के कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, तो उनको भी करेंगे हम लोग आज। और एटलीस्ट 2-3 ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल हैं तो उनको भी कर लेते हैं जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और हमने ऑलरेडी अगर माइंड से स्किप कर गई हेडिंग तो आप स्टैकोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन को लास्ट लेक्चर से एक बार वापस से देखकर इस न्यूमेरिकल को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो पॉइंट्स क्लियर होगा। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर हाउ मेनी मोल N2 is required, how many mole N2 is required to produce 8.2 mole ammonia by reaction with hydrogen. So हमें नाइट्रोजन के मोल चाहिए जो 8.2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करें। तो इसके लिए हमें एक वैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट करना होगा स्टूडेंट। वैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो सॉल्यूशन में चलते इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन राइट करेंगे। अब केमिकल रिएक्शन या तो न्यूमेरिकल में दिए रहते हैं या तो हमें राइट करने होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो दैट्स क्लियर है, हम पेपर में दिए रहेंगे, बट अगर आप जेईई नीट के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो दिए रहें। तो N2 1 मोल कंबाइन विद द थ्राइस मोल ऑफ H2 in gas phase inside a closed vessel and produce twice mole of ammonia, and this reaction occurs in presence of catalyst ion. And then यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं एक वैलेंस केमिकल इक्वेशन है और हमें मोल ऑफ N2 पूछ रहा है। सो स्टूडेंट पहले यहाँ से कर लें कि ये स्टैंडर्ड रिएक्शन में कितने मोल नाइट्रोजन कितने मोल अमोनिया दे रहा है। तो स्टूडेंट यह अगर ऑब्जर्व करो तो 1 मोल नाइट्रोजन now gives 2 मोल ammonia. 1 मोल नाइट्रोजन in valence chemical equation gives 2 मोल of ammonia. So therefore 8.2 मोल ammonia produced by what mole of nitrogen. So simple सा न्यूमेरिकल था स्टूडेंट। एंड देन मोल ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना होगा तो हम राइट करेंगे यहाँ पर मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 इंटू 8.2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4.1 मोल रिक्वायर्ड। सो मोल ऑफ नाइट्रोजन दैट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 8.2 मोल ऑफ अमोनिया इज 4.1 मोल। इसी के बेस पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जहां पर मेंशन किया है कि हाउ मेनी मोल ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 बाय द यूज ऑफ 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहां पर 16 मोल आपको कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन में जो मोल ऑफ CO है 16 है। तो पहले एक वैलेंस केमिकल इक्वेशन अप्लाई करते हैं। हाउ मेनी मोल ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम द Fe2O3। सो इस पॉइंट के लिए जाते हैं तो Fe2O3 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलेशन लेते हैं और मेंशन क्या किया है, हाउ मेनी मोल ऑफ आयरन नाउ इज प्रोड्यूस। तो मोल ऑफ आयरन के लिए हम रिएक्शन बैलेंस कर दिए हैं। सो हमने वैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट कर दिया है और अकॉर्डिंग टू टर्म्स जाएं तो हमारा रिलेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन का। यहां से ऑब्जर्व करें स्टूडेंट तो नाउ दैट इज रिटन थ्राइस मोल कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस
3 mole iron. So therefore 16 mole. Therefore 16 mole carbon monoxide produced. What mole of Fe? So then cross multiply. So write करेंगे हम mole of Fe is equal to, now 16 into 3 divided by 3. Sorry student, 2 moles iron है यहाँ पे. So 3 mole gives 2 mole of iron. So 16 mole of carbon monoxide gives what mole? So 16 into 2 divided by 3 means 32 by 3. अप्रॉक्स जो वैल्यू होगी हमें मिलेगा यहाँ पर वो है यहाँ 10.66 ग्राम मोल और आइदर 10.7 मोल भी कंसिडर हम कर सकते हैं. सो ये मोल के बेस पर दैट इज रिलेटेड टू द स्टैकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन. हमने और भी न्यूमेरिकल बढ़ाए, लास्ट लेक्चर में भी हमने 1-2 किए थे. अभी इसी से मास के लिए भी एक कर लेते हैं, सेम रिएक्शन बेस्ड है. तो अगले न्यूमेरिकल बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. और मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल में आपको मेंशन कर दूँ, कोई भी कंपाउंड का भी हमने मोल फाइंड किया, मास से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स करा देते हैं. जैसे यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ मैं, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन बाय थर्मल decomposition of 3 mole कैल्शियम कार्बोनेट. मोल मेंशन किया हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास चाहिए, तो पहले एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट करेंगे. नाउ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन नाउ प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. नाउ हियर सो हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट कर दिया. यहाँ पर कैल्शियम कार्बन का थर्मल डिकम्पोजिशन कराया, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट हो रहा है. सो पहले मोल्स फाइंड कर लेते हैं. यहाँ पर अगर हम क्या करें, मास फाइंड करना है तो मास इज इक्वल टू होता है क्या, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास ऑफ दैट पार्टिकुलर कंपाउंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मोल फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर राइट कर दूँ कि नाउ हियर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट by chemical reaction by thermal decomposition produce 1 mole calcium oxide. So therefore now 3 mole calcium carbonate gives what mole of calcium oxide. इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 into 1 डिवाइडेड बाई 1. सो दैट्स क्लियर है कि हमें मिल गया मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 3 मोल. अब फाइंड करेंगे मास. मास इज इक्वल टू होता है क्या, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू मीन्स मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ लेंगे हम, मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इनटू मोलर mass. So mole of calcium oxide now is given 3. मोलर मास की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 60 होता है और 16 तो हो गया 56 ग्राम पर मोल. तो इस मोलर मास इस 56 हो गया, 3 का इंटू कर देंगे 18 हो गया एंड 3 15 हो गया 168 ग्राम. So that is the mass of calcium oxide that produced by thermal decomposition of 3 mole of calcium carbonate. So student, अब स्टैकोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन के बेस पर कुछ और कैलकुलेशन है. अभी हमने थोड़े बाहर के पॉइंट बताए. अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं
तो हम देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल जो दो एक्सरसाइज के हैं कहीं न कहीं उनसे रिलेटेड हैं। नो डाउट इसमें एक न्यूमेरिकल तो ऐसा है कि न्यूमेरिकल नंबर 35 टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का जो मोलारिटी को भी कनेक्ट करता, बट दैट्स क्लियर है कि कह सकते हैं कि स्टैइकोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो अब इनको भी देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं क्या पॉइंट्स हैं। तो ये 35, 36 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल स्टैइकोमेट्रिक के बेस पर है। तो न्यूमेरिकल को एटलीस्ट 2 टाइम रीड करते हैं, रीड करने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे ये रिलेटेड है केमिकल रिएक्शन से। बोल रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द aqueous HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने मेंशन कर दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट है जो 2 मोल HCl से रिएक्ट करके प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब मैटर यहाँ पर ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ट्वाइस HCl and gives कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें जो पॉइंट पूछा गया कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीट विद द HCl। HCl से रिएक्ट करने के लिए कितने ml से 25 ml इंटू 0.75 मोलर सॉल्यूशन है। तो सिंपल सा रिएक्शन बेस्ड ही है, बट हमें इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ना है। सो स्टूडेंट, नाउ केमिकल रिएक्शन के बेस पर अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज में है, तो जिसका हेडिंग का नेम था लास्ट लेक्चर हमने अभी 3 न्यूमेरिकल किए, उसके बाद 2 ये एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के, तो इनको भी साथ में कर लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है यहाँ पर मास का, राइट, ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दैट बेस्ड ऑन द स्टैइकोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 35, जहाँ पर मेंशन मैं कर रहा हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द aqueous HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl से प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर प्लस CO2। सो स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीट विद द 25 ml 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पर इसका मास हमें फाइंड आउट करना है, और HCl का वो मास कैल्शियम कार्बोनेट का वो मास फाइंड आउट करना है जो HCl के 25 ml 0.75 मोलर से कंप्लीट रिएक्ट करें। तो एक रिएक्शन के बेस पर जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वर्क होगा कि इस वॉल्यूम और मोलरिटी में जो हमने फाइंड आउट किया कि 0.75 मोलर है 25 ml, इसमें कितने ग्राम HCl हमने ऐड करके ये मोलर का सॉल्यूशन बनाया है। तो पहला वर्क यही करेंगे हम कि इसका मास निकालेंगे, बट उससे बिफोर इसके मास को फाइंड करना कंपलसरी है, तब आगे पॉइंट क्लियर होगा। तो पहले फाइंड कर लेते हैं कि मोलरिटी ऑफ HCl से जाएं, तो हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पर मास इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम टेकन इन ml। हियर वॉल्यूम इज 25 ml, मोलरिटी दिया है 0.75, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ चाहिए किसका, HCl का। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इज इक्वल टू 1.35.5 इज इक्वल टू 36.5। ये मोलर मास हो गया, तो हम फाइंड करेंगे इसका मास। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो है 1000, एंड मोलरिटी है 0.75, मॉलिक्यूलर वेट है यहाँ पर 36.5, वॉल्यूम है 25 और डिवाइडेड बाई 1000। इस कैलकुलेशन से जब हम जाएंगे तो स्टूडेंट मैं बता दूं आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो है 0.685 ग्राम 684 ग्राम। तो अब हम यहाँ राइट कर सकते हैं कि इसमें जो मास है HCl का है 0.684 ग्राम। सो स्टूडेंट अब क्लियर हो जाएगा पॉइंट्स। पहले कैलकुलेशन करते हैं।
तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के बेस पर जाते वैलेंस केमिकल इक्वेशन से इसका मास निकालेंगे और चेक करेंगे कि इसका मास इसके कितने मास से रिएक्ट करता है, तो देन इस मास से हम निकालेंगे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसके लिए जाएं तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का एटॉमिक मास मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ कि कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, जिसको पहले ही लेक्चर मैंने बताया याद करना पड़ेगा आपको। एंड देन कैल्शियम 40 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 48 to 50 50 90 एंड 10 100। नाउ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है दैट इज रिएक्ट टू द ESCl की मास की बात करें तो 1 + 35.5 इज इक्वल टू हियर 36.5 इंटू 2 दैट इज द 73 ग्राम। एंड देन आफ्टर बात करें इसकी तो नाउ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट react with 73 gram HCl. So therefore what mass of calcium carbonate now react with the 0.684 gram HCl। तो यहाँ पर वैल्यू होगी देन कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट completely react with the this mass of HCl is equal to 100 into 0.684 divided by 73। अब इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स जो वैल्यू है वो 0.937 ग्राम। सो ये वो मास है कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंप्लीट रिएक्ट करेगा विथ न्यूट्रलाइजेशन के लिए 25 ml HCl और इतनी मोलर सॉल्यूशन को। इसी के बेस पर एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका एक्सरसाइज का है और वो है 36। क्योंकि स्टोइकियोमेट्री के बेस पर था इसलिए उसको साथ में करना ही ज़रूरी था। हम बात करते हैं आप 36। तो एक्सरसाइज के 36 की बात करें तो क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ये मेंशन किया है। MnO2 रिएक्ट विद द 4HCl गिव्स MnCl2 + 2H2O + Cl2 और मेंशन कर रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राम HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम MnO2। तो सिंपल सा 1:1 इससे पहले हमने जो न्यूमेरिकल फाइंड आउट किए थे मोल के बेस पर वैसा ही है। हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो MnO2 नाउ रिएक्ट विद द 4HCl एंड गिव्स MnCl2 + 2H2O + Cl2। सो स्टूडेंट हमने रिएक्शन बैलेंस एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक राइट कर दिया है। अब बात करते हैं रिलेशन कहाँ पर है। रिलेशन है बिटवीन HCl और MnO2 जैसा इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो मैं इनके मास निकालेंगे और मास निकाल के फाइंड आउट करेंगे कि क्या वैल्यू रिक्वायरमेंट है। मेंशन क्या हाउ मेनी ग्राम HCl रिएक्ट विद द 5 ग्राम MnO2। तो पहले रिएक्शन का बेस जाते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि MnO2 का 5 ग्राम का रिएक्शन व्हाट मास ऑफ HCl हमें फाइंड आउट करना है। तो रिएक्शन बैलेंस जो इक्वेशन उसके बेस पर जाते हैं। Mn जो है ये है 55 प्लस ऑक्सीजन है 16 इंटू 2। हम इसको राइट कर देते हैं तो 55 प्लस 32 जो मास मिलेगा आपका 527 538 87 ग्राम। HCl की बात करें यहाँ पर तो 4 1 + 35.5 दैट इज़ 4 इंटू 36.5। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारी जो वैल्यू होगी एग्जैक्ट यहाँ देखा जाए तो 36 पॉइंट जो हमारा था 73 एंड देन 146। सो स्टूडेंट हमारा मास आ गया 146 ग्राम पर मोल। ये भी आ गया ग्राम पर मोल। सो व्हाट अ मास हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस के बेस पर जाएं तो 87 ग्राम
Mn2 now react with the 146 ग्राम ऑफ HCl. सो देन हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये हम राइट करेंगे यहाँ पर कि नाउ 87 ग्राम MnO2 react with 146 ग्राम HCl. So therefore 5 ग्राम MnO2. So 5 ग्राम MnO2 react with what mass of HCl. So what mass of HCl, तो इसके अबाउट जाएं तो पॉइंट राइट करेंगे हम यहाँ पर कि मास ऑफ MnO2 इज इक्वल टू 5 इंटू 146 डिवाइडेड बाई 87. अब इनका हम कैलकुलेशन करते हैं. अगर हम कैलकुलेशन करें तो अप्रॉक्स जो वैल्यू होगी यहाँ पर सो मिलने वाली है वो 8.3 ग्राम. अप्रॉक्स जो वैल्यू है 8.3 और 9 ग्राम. सो वंस अगेन चेक कर लेते हैं यहाँ पर. हम पहले क्या करेंगे, MnO2 HCl से रेट करके कंपाउंड बना रहा है स्टूडेंट. हमें 5 ग्राम MnO2 दिया गया और पूछा जा रहा है कि व्हाट मास ऑफ HCl रिएक्ट विद द 5 ग्राम. तो पहले एक रिएक्शन बैलेंस किया हमने, इसका मास निकाला. MN का 55 एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का 16 × 2 32 हो गया. 32 + 58 87 ग्राम. HCl की बात करें तो 35.5 ये हो गया 36. और अगर हम 36.5 को इंटू 4 कर देते हैं तो हमारा जो मास मिलेगा 146. सो 146 हमारा ग्राम मिल गया. ये वैल्यू हो गई. तो बस कंसीडर कर लेंगे कि 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट विद द 146 ग्राम ऑफ HCl. सो देयरफॉर व्हाट मास ऑफ मीन्स HCl रिएक्ट विद द 5 ग्राम. सो वैल्यू हमारी आ गई 8.39 ग्राम. सो स्टूडेंट ये हो गया स्टोइकोमेट्रिक के बेस पर 2 रिएक्शन. एंड देन आफ्टर इनसे रिलेटेड और न्यूमेरिकल करेंगे. सो स्टूडेंट जैसा कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आफ्टर दिस हेडिंग, जो बचे हुए पॉइंट्स इस लेसन में वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है लेसन की स्टार्टिंग पॉइंट. जैसा कि हमने लेसन का स्टार्टिंग पॉइंट जो शुरू से वो नहीं किया था, हमने पहले न्यूमेरिकल पार्ट को उठाया, कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट्स उठाए हैं. अब न्यूमेरिकल पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा. देन हम शुरू में जाएंगे जहाँ पर मैटर, इट्स टाइप एंड देन अदर पॉइंट्स सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट उस पॉइंट्स को स्टार्ट करने के लिए एक लॉन्ग टाइम जाएगा. ऐसे में हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टार्ट करेंगे. तो जो पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं जैसे मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी है, एंड अभी हमने पढ़ा स्टोइकोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन. सो वहाँ से बेस हम कुछ न्यूमेरिकल एक्सरसाइज की कर लेते हैं. एंड नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट, मोल कॉन्सेप्ट है, एंड मैटर एंड टाइप है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट है, एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है. तो इतने पॉइंट्स हमारे चैप्टर 1 में बचे हुए हैं. तो इनको सॉल्व कर लेते हैं इस लेक्चर में. एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है आपका 26, जो मेंशन किया गया कि 10 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विद द 5 वॉल्यूम ऑफ O2. सो व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोड्यूस. बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि मेंशन कर रहे हैं कि 10 वॉल्यूम ऑफ H2 कंबाइन. बात करें इसके सॉल्यूशन की तो 10 वॉल्यूम ऑफ H2 हो रहा है दैट कंबाइन विथ 5 वॉल्यूम ऑफ O2. सो व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोड्यूस. सो रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाए तो स्टोइकोमेट्रिक के बेस पर कि H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2. अगर 1 वॉल्यूम इसके हाफ वॉल्यूम से रेट करके प्रोड्यूस कर रहा है 1 वॉल्यूम, तो दैट्स क्लियर है 10 वॉल्यूम का हाफ वॉल्यूम हो गया ऑक्सीजन, मीन्स 10 वॉल्यूम ऑफ H2 प्लस 5 वॉल्यूम ऑफ O2 कंबाइन होंगे तो 10 H2O ही मिलेगा हमें. सो फाइनल आंसर हमारा है कि 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद द 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 10 वॉल्यूम वाटर. दैट इज द फाइनल आंसर.
सो आंसर हमारा हो गया स्टूडेंट 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, आपके एक्सरसाइज का 29 है, जो कहीं न कहीं मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन दोनों का कनेक्टिंग पॉइंट है, और हम दोनों टॉपिक को पढ़ चुके हैं, उस समय इस न्यूमेरिकल को नहीं किए थे, तो इस लेक्चर में उनको भी कंप्लीट कर देते हैं। और मेंशन क्या किया है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर ए which mole fraction of ethanol is given 0.040 मोल फ्रैक्शन दिया है और हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है, और मोलैरिटी भी फाइंड करनी है इन लीटर। तो मोल फ्रैक्शन की बात करें और वहाँ से हमें फाइंड करना मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता क्या है, मोल हाफ होगा इथेनॉल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलैरिटी है तो पर लीटर, तो इसके जो मोल निकलेंगे तो लिखेंगे क्या हम कि मोल ऑफ इथेनॉल दैट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर में ही कंसीडर करेंगे। तो हमें पता चल गया कि वॉल्यूम दिया है कितना 1 लीटर, और वॉल्यूम पर लीटर मोलैरिटी, मतलब मोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है 1 मोल एडेड इन 1 लीटर। तो हम इस स्टैंडर्ड वैल्यू को ले लेंगे। सो स्टूडेंट, हमने जैसा मेंशन कर दिया मोलैरिटी में फाइंड करना है, तो मोल हमें इथेनॉल चाहिए, और मोल इथेनॉल का चाहिए, तो हमें यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दिया इन वाटर। तो मोल्स फाइंड करने के लिए हम मोल फ्रैक्शन का टर्म यूटिलाइज करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH इज गिवन 0.040। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH इज इक्वल टू मोल ऑफ इथेनॉल C2H5OH नाउ डिवाइडेड बाई मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ वाटर। सो मोल फ्रैक्शन हमें पता है, मोल ऑफ वाटर फाइंड कर लेते हैं, और मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में जा रहे हैं। तो जो मोल फ्रैक्शन हमने लिया है और यहाँ पर वर्ड मोलर है, तो 1 लीटर मीन्स हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करें 1000 ग्राम, मतलब यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट होगा क्या कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो हम लेंगे वो होगा डेंसिटी के अकॉर्डिंग जाएँ, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जाएँ, तो हमारा होगा 1000 ग्राम। अगर हम मोलर सॉल्यूशन भी कंसीडर करें तो स्टैंडर्ड जो मोल होगा वाटर का वो होगा क्या 1000/18 दैट इज़ 55.55 मोल। तो हमें मोल मिल गया वाटर का। अब वैल्यू को पुट करते हैं, ये मिल गए हैं। तो 0.040 इज इक्वल टू मोल ऑफ इथेनॉल C2H5OH नाउ डिवाइडेड बाई मोल ऑफ इथेनॉल C2H5OH प्लस मोल ऑफ वाटर से। तो मोल ऑफ वाटर हमारा कितना दिया है 55.55। ऐसे केस में इस पॉइंट को सोल्यूशन करते इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा क्या n ऑफ C2H5OH, इसका इसमें इंटू कर दें 0.04 n C2H5OH प्लस 55.55 इंटू 0.040। अब इसका इंटू कर लेते हैं 0.04 n ऑफ इथेनॉल प्लस 2.22 मोल ऑफ वाटर आफ्टर इंटू, एंड देन वैल्यू को हम यहाँ राइट करते हैं। तो हम राइट कर लेते हैं यहाँ पर कि 2.22 इज इक्वल टू n मोल ऑफ C2H5OH माइनस 0.040 n C2H5OH। 1 से माइनस कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी 0.96 मोल ऑफ C2H5OH। एंड देन एक्चुअल मोल फाइंड करेंगे हम n ऑफ व्हाट इज C2H5OH। मोल ऑफ इथेनॉल फाइंड करेंगे तो वैल्यू होगी हमारी 2.22 डिवाइडेड बाई 0.96। वंस अगेन चेक कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। 1 माइनस दिस मीन्स आपका हो गया 10 माइनस 4 6 हो गया, एंड योर 9 दैट्स राइट।
इसको डिवीज़न कराएंगे और मिलेगा 2.31। सो मोल ऑफ हमें इथेनॉल मिल गया स्टूडेंट कितना, जो मोल ऑफ इथेनॉल मिल गया 2.31, तो हम फाइंड करेंगे इसकी क्या मोलैरिटी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो मोलैरिटी के टर्म से जाएँ तो मोल ऑफ इथेनॉल 2.31 और वॉल्यूम है कितना 1 लीटर, तो दैट्स क्लियर है 2.31 is the final molarity of solution that having mole fraction of ethanol in water is 0.040. So student ये हो गए न्यूमेरिकल इसके बेस फॉर्म, एंड देन so student now calculation that based on the stoichiometric chemical reaction जिसमें मास और वॉल्यूम था। मास के हमने बहुत सारे किए, दैट इज रिलेटेड टू द मोल, मोल से भी हमने कर लिया। अब वॉल्यूम से भी कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी में वॉल्यूम के बहुत कम दिए हैं, तो एक दो मैं करा देता हूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप जे नीट के लिए स्टडी करेंगे, वहाँ पर डिटेल मिलेगी आपको, इसके बाद नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। सो स्टूडेंट मैंने एक न्यूमेरिकल राइट किया यहाँ पर कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP दैट would be required to convert 5.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो वॉल्यूम से रिलेटेड हमने एक भी न्यूमेरिकल नहीं किया था अभी तक, अब मैंने ये चालू किया आपको। पहले रिएक्शन दिखा देते हैं कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही बन रहा है, तो मैं आपको राइट कर रहा हूँ कि 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड combine with the 1 mole of oxygen and produce now 2 mole of carbon dioxide। और एनटीपी की बात करें यहाँ पर नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर की, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं एसटीपी पाओ या एनटीपी पाओ, तो एनटीपी एट एनटीपी वॉल्यूम ऑफ एनी 1 मोल गैस इज ऑलवेज 22.4 लीटर। सो स्टूडेंट यहाँ समझ सकते हो कि इस रिएक्शन के बेस पर जाएं तो 2 मोल ऑफ CO कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ CO2। हमें फाइंड आउट करना क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP दैट would be required to the convert 5.2 liters CO to CO2। तो पहले इसके स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 इंटू 22.4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विथ 22.4 लीटर O2, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर स्टूडेंट, एंड 2 मोल का हो गया 2 इंटू दिस। सो देयरफॉर अगर बात करें आप मेंशन किया है, सो देयरफॉर 5.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड, सो देयरफॉर 5.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड get converted in CO2, and for this the amount of oxygen, volume of oxygen is required, and then राइट करेंगे then volume of oxygen is equal to this into this 5.6 into 22.4 liter divided by 2 into 22.4, that is cancel, and 5.6 divided by this, so हो जाएगा यहाँ पर 2.8 liter, that's all। So that is the final volume of oxygen that required to the convert now 5.2 liter CO into where 2.8 liter oxygen। सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अबाउट द पढ़ेंगे, जिस पॉइंट को फोकस करेंगे वो है मैटर, इट्स टाइप, राइट। थैंक यू स्टूडेंट।